चलिए ठीक है। हम लोग ना प्राचीन बिहार का प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें आज लास्ट है, जैन वगैरह ये सब हो गया था। तो उसमें बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइएगा कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो गौतम बुद्ध भगवान जो ज्ञान की उनका प्राप्ति हुआ था, तो किस वृक्ष के नीचे हुआ था? क्या वृक्ष का नाम क्या था? इसे तो बौद्ध। बोधि वृक्ष कहते हैं। हाँ हाँ, तो पेड़ क्या चीज का था? बोधि वृक्ष तो बोलते हैं, क्या चीज का था? पीपल था, क्या था? पीपल हाँ का हाँ। वृक्ष था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक पीपल है। का पेड़। हाँ हाँ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध कई धर्मों का उदय हुआ। क्या हुआ कि जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मण धर्मों के विरुद्ध में कई धर्मों का उद्भव हुआ, उसमें से एक बौद्ध धर्म है और जैन भी था। ठीक है ना, ये सब सारा था। जिसमें सबसे प्रमुख धर्म बौद्ध था, और उसमें जो भी था ना, उसमें सबसे प्रमुख धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। आपसे पूछा जाएगा कि गौतम मतलब जो बौद्ध धर्म का स्थापना था, ये किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। आगे हम लोग देखेंगे कि उनके अध्यात्म एवं दर्शन के कारण उन्हें सर एडवियन एल्ड्रिन ने एशिया का ज्योति पुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि लाइट ऑफ एशिया किनके द्वारा बोला गया था, मतलब कौन बोले थे गौतम बुद्ध भगवान को? क्या नाम था? अभी हम बोले ना, वही बोलिए। हाँ, एडविन एल्ड्रिन। ठीक है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और आगे भी पूछेगा, ठीक है ना। लूसेंट ऑब्जेक्टिव जब पढ़िएगा तो वहां पे दिया हुआ है कि मतलब एशिया का ज्योतिपुंज किनको कहा जाता है, या लाइट ऑफ एशिया तो इन बुद्ध को कहते हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे हम लोग कि जब बुद्ध भगवान अपने घर से निकल रहे थे तो नेटवर्क इशू सबको हो रहा है क्या कि हम ही को हो रहा है? अभी सही है मैम। हेलो। हम्म। बुद्ध बुद्ध ने चार दृश्य जो देखे थे, तो उस चार दृश्य में कौन कौन था, बताइए। बूढ़ा व्यक्ति था, बीमार, एक हाँ आदमी, फिर हाँ सब, और एक हाँ। सन्यासी। हाँ बिल्कुल, उसको ये रिलेट पूछ कर लेता लिए है। रिलेट कर लिए थे। हाँ, तो ये क्या हुआ था ना, ये सब देख के इन्हीं दृश्यों को देखने के पश्चात उन्होंने क्या किया ना कि गृह त्याग करने का निर्णय लिया था। मतलब ये सब देखे थे ना, तो गृह त्याग करने का निर्णय लिया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध भगवान का कितने वर्ष के थे, तो संन्यास लिए थे उन्हें, मतलब संन्यास लिया था 29 उन्होंने। वर्ष 29 वर्ष के आयु में। ठीक है। ठीक है। अच्छा बताइएगा कि संन्यास के दौरान उन्होंने कहाँ के प्रथम गुरु से मतलब शिक्षा या जो भी है, प्लीज बताइए। अलार कल अलार कलाम से लिए थे पहला। अलार कलाम कहाँ के थे मैम? अलार कलाम। वैशाली में लिए थे ना। हाँ हाँ। एक और दूसरा गुरु थे, उनका क्या नाम था और कहाँ के थे? रुद्रक थे। हाँ, रुद्रक रामपुत नाम था, और वो कहाँ के थे? तो बताइए। राजगृह। राजगृह के थे। हाँ, जो वर्तमान में राजगीर बोलते हैं, उसी का नाम राजगृह था, और वहीं के वो मतलब वहीं पे दीक्षा लिए थे। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। पहला मतलब अलार कलाम के बारे में पूछ लेता है, जो कि वैशाली में लिए थे। और दूसरा जो है, इनका नाम था रुद्रक रामपुत, जो कहा राजगृह। तो ये पूछता है, आगे देखेंगे। और क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध कितने वर्षों तक तपस्या किए थे, छह मतलब वर्ष तक किए ड्यूरेशन थे। 6 वर्षों तक। ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि गृह त्याग किए थे 29 वर्ष में, तो 6 वर्ष तपस्या किए थे, तो 29 6 35 वर्ष हो गया ना। तो हम्म, एक और क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने वर्ष के आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो क्या बताइएगा? 35 35 वर्ष की आयु। 35 वर्ष। 35 वर्ष में, ये याद रहेगा, ये पूछ लेता है। उसके बाद उन्हें ना क्या बोला गया, दो चीज बोला गया। क्योंकि ज्ञान जब तक प्राप्ति नहीं हुआ था, उसके पहले उनको बौद्ध मतलब बुद्ध थोड़ी ना बोला जाता था। बुद्ध नहीं बोला जाता था, सिद्धार्थ था ना नाम उनका। हम्म। हाँ, तो क्या हुआ जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो उनको क्या कहा गया, दो नामों से पुकारा गया, बताइए बुद्ध तो। बुद्ध हाँ, तथागत। बुद्ध तो सबको पता है। हाँ, एक बुद्ध हो गए और एक तथागत हो गए, एग्जाम में पूछता है, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णिमा क्या होता है, बताइए तो। पूर्णिमा सुने होंगे, क्या होता है पूर्णिमा? फुल मून। हाँ, फुल मून उस दिन होता है, मतलब वो, अ,
पूर्णवासी भी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। उस दिन क्या होता है ना कि रात, पूरी रात क्या होता है, मतलब अजोरिया भोजपुरी में उसको बोलते हैं। रात क्या होता है, उजाला रहता है। अच्छा बताइए, प्रतिपदा अमावस्या दोनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? हाँ हाँ बताइए तो, प्रतिपदा और अमावस्या दोनों एक ही है या अलग अलग है, बताइए आप लोग। प्रतिपदा नाम सुने हैं, फिजिक्स में जब लाइट वाला चैप्टर पढ़िएगा ना तो उसमें आएगा। ऋतिक बोलिए। देखिए, प्रतिपदा और अमावस्या दोनों एक ही को बोलते हैं, ठीक है ना। वो आगे जब आप पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव लूसेंट वाला तो उसमें दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और उस अमावस्या के दिन, अब देखिए यहाँ से दो चीज कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि चंद्र ग्रहण किस दिन लगता है, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन, तो क्या बतलाइएगा, बोलिए, आवाज आ रहा है ना मेरा? पूर्णिमा पूर्णिमा। हाँ, पूर्णिमा के दिन लगता है। और वही अगर पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? सूर्य ग्रहण क्या बोलते हैं, अमावस्या के दिन लगेगा। अमावस्या अमावस्या। हाँ हाँ हाँ, इसका भी रीजन है, जब साइंस पढ़ाएंगे ना फिजिक्स तो बताएंगे किसके बीच में क्या क्या होता है। फिलहाल ज्यादा बात इस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। और अमावस्या का क्या बोलते हैं, प्रतिपदा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ज्ञान की जो प्राप्ति की, तो बैसाख पूर्णिमा को पीपल वृक्ष के नीचे, कौन सा नदी था, नदी का नाम बताइए तो। फल्गु नदी। हाँ, फल्गु का दूसरा नाम बताइए, क्या नाम है? निरंजना। हाँ, निरंजना, बिल्कुल। निरंजना या फल्गु के नदी के तट पर, कहाँ पे, बोध गया में उनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ। एक दो तीन जो भी फैक्ट बताए ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और इसी फल्गु नदी पे क्या है, एक डैम बना हुआ है, उस डैम का क्या नाम है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा, रबर डैम इसी पे बना है ना? हेलो। सही है, सही है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे। चलिए रिवीजन करेंगे पूरा, एक बार कर लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग देखेंगे ना बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ फैक्ट। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, बताइए, बोलिए। अरे गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में या 666 में? 563 ईसा पूर्व। हाँ, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और मृत्यु कब हुआ था उनका? 383 या 483? हाँ, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। लुम्बिनी नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में, ठीक है ना, ये पूछता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, अभी हम बताए हैं कुछ देर पहले, सिद्धार्थ। हाँ, सिद्धार्थ था, बिल्कुल। उनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। हाँ हाँ, सही है, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी माता का क्या नाम था, बताइए, प्रजापति नाम था या महामाया नाम था? महामाया। महामाया। हाँ, तो प्रजापति गौतमी कौन थी? इनकी मौसी थी। वो मौसी थी। हाँ, सौतेली माँ या मौसी, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? ये सब है ही पढ़ना। हाँ, यशोधरा था। और उनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ठीक है। उनके सौतेले भाई का नाम क्या था? देवदत्त। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि वो जो गौतम बुद्ध थे ना, वो किस कुल से बिलोंग करते थे, या उनका कुल का क्या नाम था? शाक्य वंश में पैदा हुए। हाँ, शाक्य था, और क्षत्रिय इसमें दिया हुआ है, शाक्य कुल हो जाएगा, ठीक है। तो उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक। हाँ, कंथक, ठीक है। नहीं, कंथक था सर। हाँ, अच्छा बताइएगा, जब घोड़ा होंगे तो सारथी भी होंगे, तो सारथी का क्या नाम था? छंदक। चानन था, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि अर्जुन का सारथी कौन बने थे महाभारत में? कृष्ण भगवान थे, हाँ, ठीक है। अच्छा बताइएगा, उनका अन्य नाम क्या है, मतलब क्या बोलते हैं, यही शाक्य मुनि, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, लाइट ऑफ एशिया। हाँ, वो तो है, ये है यहाँ, ठीक है। तो ये चीज हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे, ठीक है। तो ये जो 4 आर्य सत्य थे, इरशाद सर बताइए क्या क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक नहीं, बुद्ध, दुख समुदाय,
दुख निरोध हम्म मार्ग। और दुख का अच्छा कारण था संसार दुखमय है, दुख समुदाय का कारण था दुख का कारण मतलब किसी से नफरत करना है, दुख निरोध का कारण था किसी से मतलब किसी पर विजयी प्राप्त करना, दुख निरोध मार्ग का कारण था अष्टांगिक मार्ग का पालन करना। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब याद रखिएगा, जैसे दे देगा ना कि मतलब ये दे देगा कि अष्टांगिक मार्ग आवश्यक है, किसमें है बताइए तो? दुख में है या दुख समुदाय में है या दुख निरोध में है? तो क्या बोलिएगा? निरोध मार्ग। दुख निरोध हाँ मार्ग में। हाँ, क्वेश्चन को ऐसे ही उलट पुलट के पूछ देगा, क्योंकि अब क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग देख ही रहे हैं कैसे बदल रहा है। तो ठीक है, हम लोग देख लिए। अच्छा चलिए, तो हम लोग ये देख रहे थे बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ना बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन था बताइए तो? 708 बोलिए एक बार। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जैसे सर ने बताया, पहला क्या था? सम्यक दृष्टि था, दूसरा सम्यक संकल्प था, तीसरा सम्यक वाक था, चौथा क्या था? सम्यक कर्म था, और पांचवा सम्यक आजीव था, छठा क्या था? सम्यक व्यायाम था, और सातवां सम्यक स्मृति था, और आठवां क्या था? सम्यक समाधि था। तो इस सब का मतलब पता है? बताइए तो इस साथ सर क्या होता है? इस सब का मतलब पता है कि नहीं को? तो बताइए। कुछ कुछ मतलब तो में सर हमको भी समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं बोलिए, जो जानते हैं उसको बताइए, ज्ञान बताना मतलब बढ़ाना है ना एक दूसरे का। तो जो जानते हैं उसको बोलिए। अभी थोड़ा। अच्छा चलिए ठीक है, जैसे कुछ कुछ है इसमें, जैसे देखिए क्या है यहाँ पे? सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब होता क्या है पहले ही बताइए। हेलो। सम्यक मतलब सच्ची, सच्चा हाँ मतलब। हाँ ठीक है। तो उस सब में सम्यक सम्यक लगा हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हैं, है ना? तो देखिए यहाँ पे पहला क्या है? सम्यक दृष्टि है ना, तो मतलब वही सच्चा दृष्टि इसको बोल सकते हैं। एक बार गूगल भी आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना? सम्यक संकल्प होना चाहिए। जैसे क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या है, एक अपने आप पे हम लोग संकल्पित है कि हम लोग को गवर्नमेंट जॉब लेना ही है ना? तो जी ये सर। संकल्प हो गया। सम्यक वाग मतलब क्या? वो संकल्प संकल्प के साथ अच्छा बोलना, वाक्य बोलना। अच्छा बात बोलना। हाँ बोलिए हाँ, बोलिए सर। वचनों का मतलब त्याग करना, मतलब एक राह पे वही चलना, वैसा ही कुछ होता है। हाँ मतलब एक अडिग होके। बोलिए सोनी मैम, कुछ हाँ बोल रही थी आप? मतलब सच्चा वाक्य बोलना, झूठ हाँ ना सही। बोलना, यही है। जी जी जी। वही सम्यक कर्म माने अच्छा कर्म करना, ठीक है ना? ये चीज है। फिर आपको सम्यक आजीव है, ये भी समझ रहे हैं। फिर आपको सम्यक व्यायाम है, अच्छा व्यायाम करना। और सम्यक स्मृति मतलब आपका जो स्मृति है वो भी सही होना चाहिए। और सम्यक समाधि मतलब सही से समाधि लेना चाहिए। तो यही सब है। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या क्या था बताइए तो? बुद्ध धम्म और संघ। हाँ बिल्कुल। बौद्ध धर्म के अगर त्रिरत्न पूछा जाएगा तो बुद्ध धम्म और संघ हो जाएगा। ये पूछा भी जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे कि बुद्ध ने किस मार्ग का प्रतिपादन किया था? मध्यम मार्ग का या मध्यम उत्तम मार्ग का? हाँ मध्यम मध्यम मार्ग का। मध्यम मार्ग। बिल्कुल। जी जी। अच्छा बताइएगा कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक या पाली? पाली भाषा में, पाली। हाँ पाली भाषा में, जी बिल्कुल। क्योंकि ये जन पूछा जाता साधारण है। की भाषा पाली ही था। मतलब लोग सब हाँ पाली ही समझते थे, तो उसी भाषा में उपदेश दिए। हाँ बिल्कुल, ये पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे ना कि बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, जो उसको ऋषिपत्नम भी बोलते हैं, तो वहां पे दिया था। ये तो पूछा ही जाता है। अच्छा बताइएगा कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पे दिया था कौशल और की किसका राजधानी राजधानी था? श्रावस्ती में। हाँ बिल्कुल। जी। ये क्या था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में और दिए राजा थे, ठीक है। प्रसेनजीत था वहां का उस समय। हाँ हाँ पूछता भी है सर। ठीक है, तो अगर आप अब मान लीजिए कि उपदेश भी दे दिए, अब क्या होगा? उनका मृत्यु होगा। तो मृत्यु कहाँ, कब और कहाँ हुआ था बताइए? मृत्यु इनका मल्ल गणसंग में हुआ था, मल्ल के राज में। हाँ और तभी वर्तमान में वो किधर है? कुशीनगर। वो यूपी में पड़ता है। कुशीनगर। हाँ कुशीनगर हाँ प्रदेश। कुशीनगर हम लोग से बगले में है ये, ठीक है ना? हम लोग गए भी हैं। तो ये है, और 80 साल के उम्र में इनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। तो बताइएगा कि बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या था? निर्वाण की प्राप्ति था या मतलब क्या था? निर्वाण की निर्वाण प्राप्ति। था। निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण का जी मतलब क्या होता है, बता सकते हैं कोई? देखिए,
निर्वाण का बताइए आप। मतलब होता है जीवन मरण की बंधन से मुक्त हो जाना। ठीक है, मुक्ति लेना। न तो आपको जीने का कोई लोभ है न मरने का। मतलब इस चीज पे जब आप विजय प्राप्त कर लिए तो आप हम्म। निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, एक तरह से मतलब मुक्ति अपने आप को ये हो जाना। ठीक है, तो बताइएगा कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथा है किस कथा में मिलती है, बताइए। जातक। जातक। जातक में। ये पूछ लेता है कि किस धर्म से रिलेटेड है, तो ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बौद्ध पूछा भी धर्म। है। हाँ बिल्कुल। आगे हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या था, इरशाद साहब कुछ बताएंगे या बोले हम, एक दो को बताइए। वही था बौद्ध धर्म के 10 शील जो आचरण था ना, सत्य, हाँ अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अहिंसा नहीं करना, अस्तेय, अपरिग्रह, वही बोल रहे हैं ना हम्म। जो 10 हाँ है। हाँ, वही वही, बिल्कुल 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 सर। त्याग करना, भोजन सही समय पर करना, कोमल त्याग, ये सब स्त्रियों से दूर भागना, और लड़का लड़का को ज्यादा श्रृंगार नहीं करना, और पान मदिरा का सेवन नहीं करना, यही सब था ना 10 शील। हाँ चलिए, आइए देखते हैं इसमें क्या था ना कि बौद्ध धर्म के 10 शील आचरण थे। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि बुद्ध ने निर्वाण के मार्ग को सरल बनाने के लिए 10 शीलों को अपनाने पर क्या किया था, बल दिया था। तो इसमें सबसे पहला क्या था, सत्य। दूसरा क्या था, अहिंसा। तीसरा क्या था, अस्तेय। चौथा क्या था, अपरिग्रह। ठीक है ना, अब पांचवा क्या था, ब्रह्मचर्य था। और छठा था नित्य गायन का क्या करना, त्याग करना। उसके बाद सातवां क्या था, असमय भोजन का त्याग, मतलब समय पे भोजन करना चाहिए। आप लोग सुने होंगे जैसे क्या होता है, अंधेरा होने लगता है, मतलब शाम के टाइम में, समय में क्या होता है, घर में अगर खाना खाइएगा ना तो कोई मना कर देगा कि अरे शाम हो रहा है नहीं खाइए। ठीक है ना, तो वही बोला कि मतलब असमय भोजन नहीं करना, कोमल शया का त्याग करना, और श्रृंगार मतलब जो प्रसाधन होते हैं उनको भी क्या करना है, त्याग करना है। ठीक है ना, जैसे ऐसे बोल दिया था कि पढ़ने वाला लड़का ज्यादा सजता संवरता नहीं है, लड़कों को बोला जाता है। ठीक है ना, और वही क्या है, 10वां देखेंगे कि मद्य सेवन का क्या करना, त्याग करना, ये चीज है। अब हम लोग देखेंगे कि बुद्ध के जीवन के घटनाक्रम और उनके प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना सर, तो बताइएगा जो घोड़ा था किसका प्रतीक था, घोड़ा। जन्म का। घोड़ा गृह त्याग था। गृह त्याग का था सर, गृह जन्म त्याग। का साढ़ होगा। अच्छा, जन्म का सांड होगा, नहीं सर, जन्म का कोमल था, सांड यौवन का सॉरी। था। कमल हाँ या हाँ साठ हाँ, दोनों है। ठीक है, कमल भी है साठ भी है, ब्रैकेट में लिखा बता रहे रहता हैं। है कमल हाँ वो अब्लिक लिखा साठ। रहता है, लेकिन मेन रूप से देखिएगा ना तो वो जन्म का कमल है, मतलब एक यौवन अरे का जो तो दिया है ना इसलिए दे दिया है, समझे। मतलब यौवन जो लिया है ना तो इसलिए दे दिया है। अब बोलिए हिसाब सर। नहीं नहीं, ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई नहीं। आगे हम ये जो यौवन का हो जाएगा, एक हम के बाद